तो बेशक आप मुझे बताते रहिए कि किस बात पे कविता आप सुनना चाहते हैं, मैं उसको बनाऊंगा और बोलूँगा भी। तो चलिए, कविता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में ज़्यादा मुलाकातें तो होती नहीं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुत देर में मुलाकातें होती। मुलाकात जब होती है और जब बिछड़ने का जब सीन आता है तो कहीं ना कहीं मायूसिया होती है, उदास बना जाता है। वो भी 1-2 बार नहीं, 2-3 बार मायूसियत छा जाती है ना। एक एहसास अजीब सा हो जाता है और ज़्यादा बात करने के लिए भी उसमें कुछ रहता नहीं। तो उसी तर्ज पे है, जरा गौर फरमाइएगा कि जब कभी तुम मिलती तो मेरे सीने में सुकून सा आता था। जब कभी तुम मिलती तो मेरे सीने में सुकून सा आता था। जब कभी तुम मिलती, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब कभी तुम मिलती, तो जब कभी तुम मिलती तो मेरे सीने में सुकून सा आता था। और तुझसे मिलने के बाद मैं बस तेरा सा हो जाता था। और तुझसे मिलने के बाद मैं बस तेरा सा हो जाता था। और जब भी बिछड़ते वक्त 2-3 बार उदास हो जाया करती थी। और जब भी बिछड़ते वक्त 2-3 बार तू उदास हो जाया करती थी, बस उसी वक्त सब कुछ खोकर मैं बस तेरा सा हो जाता था। बस उसी वक्त सब कुछ खोकर मैं बस तेरा सा हो जाता था। तो मुलाकात भी करवा दी है और थोड़ा सा डिस्टेंस भी करवा दिया। आगे की 4 लाइनें हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बात करने के लिए ज़्यादा टॉपिक्स होती नहीं, क्योंकि मुलाकात तो होती नहीं है, तो बातें ज़बरदस्ती वाली होती है। तो 4 लाइन है उस पर कि बिना बात के भी बात मैं तुझसे किया करता था। बिना बात के भी बात मैं तुझसे किया करता था। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के तुझे याद किया करता था। बिना बात के भी बात मैं तुझसे किया करता था। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के तुझे याद किया करता था। और जब भी मेरी कोई दुआ होती उस रब से, उस हर एक दुआ में बस तुझे मांग लिया करता था। और जब भी मेरी कोई दुआ होती उस रब से, मैं उस हर दुआ में तुझे मांग लिया करता था। तो यही कुछ हालात रहते हैं जो डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, कि मन्नतें उनकी बड़ी रहती हैं कि लाइफ में वो आ जाए या उनसे मुलाकात हो जाए। लेकिन ना, हमारे जो मित्र हैं वो इन सब पड़ाव को पार कर गए हैं। हाँ, हमारे जो मित्र हैं एक एज के बाद इन सब पड़ाव से पार कर जाते हैं, कहीं ना कहीं से अब अलग हो चुके हैं। तो जरा उनकी भावनाओं को 4 लाइनों में व्यक्त करता हूँ, गौर फरमाइएगा। लेकिन अब बस थक चुका हूँ इस एक तरफा मोहब्बत से। मुझे पता है कि तू अब किसी और की हो चुकी है। लेकिन अब बस थक चुका हूँ इस एक तरफा मोहब्बत से। मुझे पता है कि तू अब किसी और की हो चुकी है। और तूने उन कस्मों, वादों, उन हसीन यादों को कहीं दफना दिया है। कहीं दफना दिया है। तो ले अब ये भी सुन कि ना चाहते हुए भी मैंने तुझे भुला दिया है। तूने उन कस्मों, वादों, उन हसीन यादों को कहीं दफना दिया है। तो ले अब तू भी सुन कि ना चाहते हुए भी मैंने तुझे भुला दिया है। तो जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं, कहीं ना कहीं से उनका जो परिणाम होता है, अंत का जो निष्कर्ष निकलता है, वो यही निकलता है। तो मेरे दोस्तों, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, थोड़ा सा चालाक बने रहिए, सतर्क बने रहिए, सावधान इंडिया देखते रहिए।